हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज टॉप 9 में। जानते हैं हम कि आप इस प्रोग्राम का इंतजार बेसब्री से करते हैं क्योंकि दिन भर की 9 बड़ी खबरों से आप यहां पर रूबरू होते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज का दिन जैसे ही नया साल का पहला दिन शुरुआत हुई है, ऐसी दुखद खबर सामने आई है जो काफी ज्यादा ही फैंस की आंखों को नम कर रही है। कादर खान, बॉलीवुड के शानदार एक्टर कहलाए जाने वाले कादर खान, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यकीनन ही उनके जाने से ही उनके फैंस की आंखें नम हो गई। हम यहाँ पर आपको टॉप 9 में दिखाएंगे किस तरह से सोशल मीडिया पर कादर खान को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही है। अब देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम जहां पर आपको पता चलेगा कि दिन भर की 9 बड़ी खबरों में किस तरह से आज दिन भर कादर खान चले। बॉलीवुड एक्टर कादर खान, जिन्होंने बीते दिन 31 दिसंबर की शाम इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके जाते ही नए साल के मौके पर खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। ऐसे में हाल ही में कहा जा रहा है कि कादर खान की एक इच्छा अधूरी रह गई है, जो इच्छा उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ देखी थी। जी हाँ, एक उनका पुराना इंटरव्यू सामने आ रहा है जहां पर कादर खान खुद अपनी इच्छा का जिक्र करते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, कादर खान का कहना था कि वो अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और अमरीश पुरी को लेकर फिल्म जाहिल बनाना चाहते थे। उसका निर्देशन भी वो खुद करना चाहते लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये आखिरी इच्छा अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि कादर खान ऐसी दुनिया में जा चुके हैं जहां से वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। जहां एक तरफ लोग काफी खुश थे क्योंकि साल 2019 की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसी के साथ ही जैसे ही खबर सामने आई कादर खान के निधन की, तो सभी फैंस पूरे तरीके से टूट गए। जी हां, हम यहां आप सभी से बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर कादर खान के बारे में, जिन्होंने ना जाने कितनी ही सारी फिल्मों में काम किया है। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कादर खान अब हमारे बीच नहीं है। ये खबर सच में ही काफी ज्यादा हैरत में डाल देने वाली है, लेकिन बीते काफी समय से बीमार चलते हुए कादर खान ने कनाडा में आखिरी सांसें ली। आपको बता दें कि उनके बेटे ने उनके निधन की पुष्टि की है और साथ ही ये भी जानकारी दी उनके बेटे ने कि कनाडा के टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि कनाडा के समय की अगर बात की जाए तो कनाडा में कल शाम 6 बजे उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि इंडिया का टाइम कनाडा से 9.5 घंटे आगे है। इसके अलावा अब एक और बुरी खबर ये सामने आ रही है कि सभी फैंस और उनके चाहने वाले नहीं देख पाएंगे कादर खान के अंतिम दर्शन, उनकी आखिरी यात्रा, क्योंकि कनाडा में तमाम विधि होने वाली है। जी हाँ, इस बात की पुष्टि भी उनके ही बेटे ने की है। उनके बेटे ने ये जानकारी दी है कि तमाम जो भी अंतिम संस्कार की विधियां होंगी वो होने वाली हैं कनाडा में ही। सच में ये फैंस के लिए काफ़ी दुखद बात है, क्योंकि जो एक्टर काफ़ी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से गायब थे, जो एक्टर कनाडा में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, जो एक्टर अपने बेटे और अपनी बहू के साथ कनाडा में रह रहे थे, अब उनकी आखिरी झलक तक फैंस को शायद देखने ना मिले। कादर खान, फिल्म इंडस्ट्री को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। जी हाँ, कादर खान जो कि 81 साल के थे, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि कादर खान बीते काफी दिनों से ही बीमारी से जूझ रहे थे। खबरों के अनुसार उनको निमोनिया हुआ था और साथ ही सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद कूली, हम और हसीना मान जाएगी के एक्टर कादर खान के निधन की खबर आई। उनके बेटे सरफराज ने निधन की खबर सभी तक पहुंचाई।
आपको बता दें कि कादिर खान के जितने भी फैंस हैं वो इस खबर से कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, क्योंकि 2019 की शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरुआत में ही कादिर खान के निधन की खबर ने सभी को हैरत में डाल दिया। जानकारी देते चलें आपको कि 17-18 हफ्ते, जी हाँ, वो हॉस्पिटल में उन्होंने बिताए हैं। खबर ये भी रही कि निधन से पहले वो कोमा में जा चुके थे और साथ ही साथ उनको सुप्रानेकुलर पैल्सी जैसी गंभीर बीमारी थी। जी हाँ, कादिर खान की तबीयत तब ज्यादा बिगड़ी जब उनकी नी की सर्जरी हुई थी। जी हाँ, उसके बाद से ही उनको चलने में काफी परेशानी आ रही थी। खैर, कादिर खान के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तमाम ट्वीट्स कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फैंस के लिए काफी मुश्किल भरा पल है। नेगेटिव रोल में भी अपनी पॉजिटिव इमेज से दर्शकों का दिल जीत लेना, ये और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के महान एक्टर कादिर खान ही कर सकते थे। कादिर खान आज हमारे बीच नहीं रहे। कादिर खान के निधन की खबर ने जहां सभी को हैरत में डाला है, तो वहीं कादिर खान के जाने से सभी काफी दुखी हैं। लेकिन आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कादिर खान बच सकते थे क्या? क्या सर्जरी जो उनकी हुई थी, यानी यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं उनकी नी सर्जरी की, जिस नी सर्जरी के बाद उनको काफी दिक्कतें आ रही थी चलने फिरने में और वो फिर चल नहीं पा रहे थे। कादिर खान काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो रहे थे। जी हाँ, जहाँ उनको निमोनिया हो रहा था, तो वहीं सांस संबंधित भी उनको परेशानी हो रही थी। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कादिर खान ने आखिरी सांसें कनाडा के एक हॉस्पिटल में ली। बात ये भी सामने आई थी कि नॉर्मल वेंटिलेटर से उन्हें वाईपैप वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसके बाद से ही कादिर खान के लिए तमाम फैंस दुआएं करने लगे। जी हाँ, कादिर खान जो कि दाग फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, राजेश खन्ना थे उस फिल्म में, और कादिर खान काफ़ी ज़्यादा याद किए जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि कादिर खान को अगर उनकी नी सर्जरी के बाद तमाम परेशानियां ना होती तो शायद कादिर खान आज हमारे बीच होते। लेकिन इसके अलावा कादिर खान के निधन की पुष्टि उनके बेटे सरफराज ने ही की है। सरफराज ने बताया कि 31 दिसंबर को शाम 6 बजे कनाडा के टाइम के अनुसार उन्होंने आखिरी सांसें ली। बॉलीवुड एक्टर कादिर खान जो पिछले दिनों से ही कनाडा के अस्पताल में गंभीर हालत में अपना इलाज करवा रहे थे, तो वही नए साल के मौके पर जहां पर पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, तो वही कादिर के फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। जी हां, आपको बता दें, कहा जा रहा है कि कनाडा के अस्पताल से ये जानकारी साझा की गई है, जहां पर बॉलीवुड एक्टर कादिर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं ये खबर जानते ही सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के सितारे यहां पर शोक अदा करते देखे जा रहे हैं। कादिर के हर एक फैन यहां पर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि देते भी देखे गए। आपको बता दें कि बीते दिनों कादिर खान के दुनिया को छोड़ जाने की झूठी खबरें सामने आ रही थी, जहां पर कादिर के बेटे सरफराज ने इन खबरों को खारिज कर दिया था। मगर हाल ही में कनाडा के अस्पताल से ये बड़ी जानकारी को साझा किया गया कि सुबह ही कादिर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हम सब की तरफ से कादिर खान को नम आंखों से श्रद्धांजलि है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कहलाए जाने वाले कादिर खान, जिन्होंने बीते दिनों इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नए साल का जश्न जहां पर पूरी दुनिया मना रही थी, मगर जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब ये जश्न एक मातम में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि कादिर खान कनाडा के अस्पताल में काफी लंबे अरसे से अपना इलाज करवा रहे थे, मगर वहीं जहां बेटे सरफराज और बहू कनाडा में उनका ख्याल रख रहे थे, तो कहा जा रहा है कि कादिर खान के छोटे बेटे शहनवाज खान भी अपने पिता का काफी ख्याल रखते थे।
सोशल मीडिया पर छोटे बेटे शहनवाज खान की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहनवाज भी अपने पिता का ख्याल पूरी ही शिद्दत से रखते आए, मगर अफसोस की बात है कि शहनवाज का इतना ख्याल रखने के बाद भी कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड एक्टर कादर खान जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हाल ही में जहां कादर खान दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो वहीं देखा जा रहा है कि कादर को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, कादर खान जितने शानदार एक्टर कहलाए जाते थे, उतने ही बेहतर कॉमेडियन भी थे। आपको बता दें, कादर खान ने अमिताभ बच्चन के साथ तमाम फिल्मों में काम किया, जैसे कि अदालत, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब और कूली। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि कादर अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने के पीछे उनका काफी बड़ा हाथ रहा है। जी हाँ, कादर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं मानता हूँ कि अमिताभ सभी लोगों से 2 कदम आगे रहे हैं, लेकिन 2 बातों में वो दिलीप कुमार से पीछे हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर वो एक बेहतरीन कलाकार बनना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि उन्हें दिलीप कुमार से रोना और हंसना सीखना पड़ेगा। हाल ही में बॉलीवुड के कॉमेडियन, राइटर, एक्टर कहलाए जाने वाले कादर खान, जिन्होंने बीते दिन यानी कि 31 दिसंबर की शाम 6 बजे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल ही में बता दें कि कहा जा रहा है कि कादर कनाडा के अस्पताल में 16 दिनों से एडमिट थे, जहां पर कादर की तबीयत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। जी हां, इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि कादर खान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो किसी को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। आपको बता दें कि अपने अंतिम दिनों में कादर खान ने अपनी पत्नी तक को पहचानने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, कादर खान सिर्फ अपने बेटे सरफराज और अपनी बहू को ही पहचान पा रहे थे। अंतिम दिनों में जहां पर कादर खान की याददाश्त जा चुकी थी, तो कादर खान अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। 81 साल की उम्र में हमारे बीच से जा चुके हैं कादर खान, लेकिन कादर खान के जाने का गम इसलिए लोगों को सता रहा है क्योंकि वो आखिरी वक्त में भी बेहद दर्द में थे। कादर खान भले ही जा चुके हो, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच हमेशा रहेगी। ऐसे में अस्पताल में कितनी तकलीफ का सामना करते रहे कादर खान, आपको भी रुला देगी ये सच्चाई जो उनकी बीमारी से जुड़ी है। हम आपको बताना चाहेंगे कादर खान की उस बीमारी के बारे में जिसे काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी कहा जाता है। उस बीमारी में चलना फिरना तो दूर, शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। इंसान मानसिक संतुलन भी खो देता है और कुछ ऐसा ही कादर खान के साथ आखिरी वक्त में हुआ। बता दें आपको, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से कादर खान ने अंतिम दिनों में काफ़ी तकलीफ का सामना किया, जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे और उन्हें रेगुलर वेंटिलेटर से BiPAP यानी कि BIP वेंटिलेटर में ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन बैलेंस लॉस करने के बावजूद वो स्वस्थ नहीं हो पाए। चलने में तकलीफ, डिमेंशिया और बैलेंस खो देने की वजह से उनकी बीमारी और भी बढ़ती गई, जो कि प्रोग्रेसिव सुपर न्यूक्लियर पाल्सी नाम की बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी ने ही कादर खान को अंदर से पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया था। वाकई ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा रुला देने वाली बीमारी है, जिसके बारे में सोचकर ही कोई कांप उठे। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा टॉप 9, जहां पर यकीनन आपकी आंखें नम हो गई होंगी कादर खान के बारे में जानकर। बेहतर कॉमेडियन, बेहतर एक्टर और एक शानदार राइटर के तौर पर कादर खान को जाना जाता था। और ऐसे में जब कादर खान को लेकर ये खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी, तब हर किसी की आंखें नम हो गई। कादर खान की यहाँ पर हमने कुछ आपको दिलचस्प बातें भी बताई, किस तरह से उन्होंने अमिताभ को सुपरस्टार बनाया था, किस तरह से इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे सरफराज को बॉलीवुड में लॉन्च नहीं किया,
यूं तो कहते हैं कि इंसान चला जाता है मगर उसकी यादें अक्सर ही पीछे रह जाती हैं। कुछ इस तरह से ही कादर खान की भी यादें अब बस यादों में रह चुकी है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।